दोस्तों दोस्तों एक खबर ये गुजरात से है। गुजरात में तो हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमानों को मारो पीटो जो मर्जी करो, वो तो कर ही रहे हो। तो वहाँ पर ये लोग बाकी धर्मों को भी बर्दाश्त नहीं करते, ये बौद्ध धर्म को भी बर्दाश्त नहीं करते। अब गुजरात की 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखा है, और अब उसके ऊपर इतना बड़ा विवाद हो गया कि पूछिए मत का। समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तक है गुजरात पुस्तक बोर्ड की, गुजरात पब्लिकेशंस की, और गुजरात में 12वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। क्या क्या नहीं लिखा। हालांकि ये और बात है कि बाद में गुजरात के जो पुस्तक मंडल के डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहते हैं कि गलती मान ली अपनी, कि हाँ लगता है हमसे गलती हुई है, लेकिन वो पहले से कहता चली आ रही, हमें पता नहीं था, आपने अच्छा ध्यान दिलाया। अब वहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखा गया सुनिए, कोट अनकोट मैं बताऊँगा, मैं अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं जोड़ रहा हूँ। बौद्ध धर्म के 2 स्तर हैं। बौद्धों की उच्च श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और ग्रस्त श्रेणी के लोग हैं, जबकि निचली श्रेणी में बौद्ध धर्म अपनाने वाले आदिवासी और उपेक्षित लोगों का समूह है। बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा कि बौद्ध धर्म जाति मुक्त है, हम जाति को बढ़ावा नहीं देते, हमारे यहाँ जाति है ही नहीं, और ये पाठ जातिवाद को बढ़ावा देता है। और एक और भी वहाँ पर शख्स हैं, वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म तो वर्णन से परे है, इसमें वर्ण तो है ही नहीं, इसमें ऊंच नीच नहीं है, और भगवान तथागत यानी कि बौद्ध ने जो वर्ण की स्थिति है उस पर कुठाराघात किया था। तो जो जानकारी किताब में दी जा रही है झूठी और भ्रामक और मिसगाइड कर रही है लोगों को। गुजरात में आदिवासियों ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया, बल्कि कमाल की बात है ना। फिर एक और शख्स कहते हैं कि बौद्ध धर्म तो सामाजिक बंधनों से परे है। ये सही बात है। पाठ्यपुस्तक क्या लिखती है कि बौद्ध पुजारी को लामा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। लामा कहा ही नहीं जाता यहाँ पर, केवल तिब्बत के अंदर बौद्ध पुजारी को लामा के नाम से जाना जाता है, भारत में नहीं जाना जाता। तो आप क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब एक अन्य जगह लिखा जाता है कि बौद्ध मंदिर में एक इच्छा चक्र होता है, ये एक तिब्बती परंपरा है। ये तिब्बती परंपरा नहीं है, ये जिसका बौद्ध धर्म से कोई शास्त्रीय संबंध नहीं है। पाठ्य पुस्तक में बौद्ध पूजा स्थल को मंदिर के रूप में संदर्भित किया गया है। ये मंदिर नहीं है, ये विहार है, उसे बौद्ध विहार कहा जाता है, उसे मंदिर नहीं कहा जाता है। तो इस पुस्तक में कई गलत सूचनाएं बौद्ध धर्म के बारे में दी गई है, और फिर यह भी लिखा गया कि बौद्ध धर्म जो होता है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह सरासर झूठ है। बौद्ध धर्म कभी भी नहीं कहता कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अब वहां पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उन्होंने कहा कि इनको लेखों को तुरंत हटाया जाए यहाँ पर। यह सही बात है। अब ये सारी की सारी जब वहाँ से चीज़ें आई तो उस पर एक और जगह कहते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 सैद्धांतिक विभाग हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। लेकिन बौद्ध धर्म के एक्सपर्ट कहते हैं हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, और प्रांत और विभिन्न समुदायों के अनुसार धर्म में भिन्नताएं थी। लेकिन वज्रयान मूल रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे एक संप्रदाय कहा जा सकता है। ये बात तो सही थी। ये एक पुनर्जन्म की जो बात की है वो भी गलत की। बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई, और इसके अलावा कई और चीज़ें भी क्या कहते हैं कि दी गई जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नहीं देनी चाहिए थी। अब पाठ्य पुस्तक में तो कई चीज़ें ऐसी दी गई जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, उनके डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ ये गलती तो है भाई, तो अब इसको हम लगता है कि अब इसको हम हटाएंगे और इसको पूरा का पूरा पाठ हम निकाल देंगे, कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसको हम निकाल देंगे, और बौद्ध धर्म के मुद्दे के बारे में दोबारा लिखने के लिए हम पैनल से बात की है। आप सोचिए ना, ये सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों को विलेन नहीं बना रहे हैं साहब, ये दरअसल बौद्ध धर्म को भी विलेन बना रहे हैं। कहाँ पर? गुजरात में। हिंदू धर्म का पागलपन है तो हिंदू धर्म के आईने से किताबें लिखी जाती हैं और बौद्ध धर्म को बदनाम करने की चाल की जाती है, जबकि उनके यहाँ बौद्ध मंदिर होते ही नहीं, उनके बौद्ध विहार होते हैं, लेकिन वहाँ ये बताया जाता है कि बौद्ध मंदिर होते हैं। आप सोचिए कि हम अपने हिंदू धर्म की धर्मांधता में कितना ज़्यादा हम दूसरे धर्मों के प्रति न केवल असहिष्णु हैं बल्कि गलत जानकारियाँ भी प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका।